कराची में मानसून बादल टूट कर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। मानसून का तीसरा स्पेल सिंध हुकूमत की तैयारियां भी अपने साथ बहा कर ले गया। बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नाजिमाबाद 3 नंबर, हसन स्क्वायर, नीपा, यासीनाबाद, गुरुमंदर, लियाकताबाद 10 नंबर पर पानी जमा। सखी हसन का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां पानी में तैरने लगी। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंतजामिया को पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फिर धोखा दे गया। बारिश के बाद 1800 में से 550 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। मुजाफाती इलाकों की 80% बिजली बंद हो गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में बिजली के तार रोड पर गिर गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बारिश के बायस चंद इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई। उधर लोड शेडिंग के बायस शहर को पानी फराहम करने वाले अहम पंपिंग स्टेशन बंद। एमडी वाटर बोर्ड की शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। कराची में करंट लगने और नाले में गिरने से 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गुलशन हदीद में 10 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वीटा चौरंगी के करीब 5 साला बच्ची नाले में डूब गई। ईदी के गौताखोर बच्ची को नाली में तलाश करने में मसरूफ। औरंगी टाउन में भी एक शख्स नाले में गिरकर लापता हो गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाहदरा और गिरदो नवाह में भी मी बरसा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी के निशेबी इलाकों में पानी जमा। उधर हब में बादलों ने खूब रंग जमाया। बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत, कोहडू और गिरदो नवाह में भी बरखा रुत छा गई। नॉर्मल हालात नहीं है, ये जंग से भी ज्यादा खतरनाक हालात है। हमने जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है, इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा अशराफिया का ख्याल रखा। हमारे दोस्त जो आज सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन के लिए दबाव डाला। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। वजीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, वजीर आजम ने स्मार्ट लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। कोरोना वबा पर काबू पाने पर आज दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। ऑपोजिशन में इतनी शर्म नहीं स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहते। मुल्क में खुदा ना खास्ता खाना जंगी का भी खदशा था। डॉक्टर फैसल सुल्तान और तानिया एड्रोस जैसे लोग हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में 80% कमी हुई। मौहने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। ईद उल अजहा और मुहर्रम के दौरान कोरोना का चैलेंज दरपेश होगा। मुमकिन है आने वाले दिनों में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ जाएं। शहरी मवेशी मंडी जाने की बजाय ऑनलाइन जानवर खरीदने को तरजीह दें। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में केसेस की तादाद 2,73,113 हो गई। मजीद 35 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,822 तक जा पहुंची। अब तक 2,37,434 मरीज सेहतयाब हो चुके। पंजाब में ईद से 3 रोज पहले मार्केटों को बंद करने की तजवीज़। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब में ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन और मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामात का जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ईद से कबल बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियों से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है।
ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियों में खरीदारी का सुपर संडे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। भाव ताव जारी, ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तकरार। किसी को है खूबसूरत बकरे की तलाश तो कोई अपना मनपसंद बैल खरीदने को बेकरार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, बच्चे भी जानवर खरीदने पहुंच गए। उधर कराची के इलाके पाक कॉलोनी में छत पर पाले गए 2 बैल उतार लिए गए। बैलों को चौथी मंजिल से क्रेन की मदद से उतारा गया। वज़ीर आला पंजाब का अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने का हुक्म। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में जाकर कीमतों की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल अज़हा के लिए सफाई के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। सफाई प्लान तलब कर लिया। बाजारों में सिरिपाई भूनने पर भी पाबंदी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी ऐलान। नून लीग का APC में नए मुल्की इंतखाबात की तजवीज़ देने का फैसला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत, उनकी सेहत से मशरूत। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीगी क़यादत का आला सतह इजलास। पार्टी ज़राए के मुताबिक ईद के बाद होने वाली अपोजिशन की APC पर मुशावरत। इजलास में फैसला किया गया नून लीग APC में नए इंतखाबात के मुतालबे पर जोर देगी। पार्टी छोड़ने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद रखे जाएं। इजलास में राय। PTI हुकूमत ने मुल्क को हजारों साल पीछे कर दिया। अवाम पर हुक्मरानों की सूरत में अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 साल में मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। लोगों को मुसीबत में डालकर कहा जाता है घबराना नहीं। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा भी दुरुस्त अंदाज से ना लड़ सके। शिफ्ट कर दिए जाएंगे जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जिसमें दहशतगर्द। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान के भाई को DC सेंट्रल तैनात करने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं एक DC को KP से इंपोर्ट करके ज्यादती की गई। सिंध हुकूमत गैर आईनी तरीके से चल रही है। IG सिंध बेइख्तियार हो चुके हैं। ऑर्डिनेंस 2019 के तहत सिंध का महकमा पुलिस सियासी बना दिया गया। तारीख में पहली मरतबा नया पाकिस्तान हाउसिंग का बड़ा तामीराती मंसूबा शुरू किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा तामीराती शोबे को मुख्तलिफ बराज से सहूलतें दी गई हैं। मकसद है कि मईशत का पहिया तेज घूमे और रोजगार पैदा हो। गवादर पाकिस्तान की शान, खूबसूरत मनासिर ने सबके दिल मोह लिए। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम बाजवा का भी गवादर बारे ट्वीट। कहा गवादर में ग्लोबल सिटी बनने की सलाहियत मौजूद है। जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए सड़कों की तामीर पर तवज्जो है। जनूबी पंजाब बोले शुक्रिया बुज़दार, आधे घंटे में टॉप ट्रेंड बना रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा हजारों यूजर्स ने हैशटैग जनूबी पंजाब बोले शुक्रिया बुज़दार पर ख्यालात का इजहार किया। बुज़दार हुकूमत जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले के लिए पुरज़्म है। दुनिया में कोरोना वबा फिर तेजी से फैलने लगी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 2,84,000 से ज्यादा केसेस। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,62,00,000 हो गई। 6,48,000 से ज्यादा हलाकतें। अमरीका में मुसलसल चौथे रोज वायरस से 1100 से ज्यादा अमवात। 73,800 नए मरीज। भारत में भी रिकॉर्ड 50,000 नए मरीज। कराची में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल ने महकमे मौसमियात की पेशगोई को फेल कर दिया। शहर कायद में बादल बरसे और जमकर बरसे। शहर भर में कहीं तेज तो कहीं दरमियानी बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी, जिसे शहरियों ने बाइसे रहमत करार दिया।
जब इस तरह के मौसम होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और ये चाहता है कि आउटिंग करें और बाहर निकलें, सी व्यू जाएं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त हम निकले हुए हैं। हमें मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, भले बकरे बिके या नहीं बिके, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। बारिश के मौसम में बच्चों ने खूब मजे उड़ाए। कोई पार्क में खेलने पहुंच गया तो किसी ने अपने गली मोहल्लों में ही बरसाती पानी में मौज मस्ती की। हमने बहुत सारे गेम्स खेले, हमें बहुत मजा आया, हमने कूदा खेले। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पीर दोपहर तक जारी रह सकता है। साथ ही रिपोर्टर वकील राव के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव से। वकील, तफसीलन बताइए, कराची के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पानी जमा है और बिजली से कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? देखिए, तवक्को से ज़्यादा होने वाली शहर में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जो जारी रहा, उसने न सिर्फ महकमा मौसमियात की पेशगोई को नाकाम कर दिया, बल्कि सिंध हुकूमत, बल्दियाती इदारों, महकमा बल्दियात, DMC, KMCs और दीगर बल्दियाती इदारों की जो दावे थे उनकी कलई खोल के रख दी है। शहर के तकरीबन जो नाले थे वो बह चुके थे और सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम भरम दिखाई दिया। न सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि शहर की छोटी बड़ी जो तमाम शाहराएँ थी, शाहरा फैसल, शाहरा पाकिस्तान और दीगर शाहरा कोरंगी रोड पर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तय किया। कई गाड़ियां जो है नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से ख़राब होगी। अब भी हम देख सकते हैं, इस वक्त भी हम शाहरा फैसल पर मौजूद हैं, कई गाड़ियां अब भी देख सकते हैं हम यहाँ पर ख़राब खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पानी जमा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्थ नाज़माबाद, उसके अलावा गुलशन इकबाल, सदर, लियारी, मलीर और गुलशन हदीद समेत दीगर इलाकों जो मुलाका इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी वो 30 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की थी, लेकिन तकरीबन दुगनी से भी ज़ायद जो है वो बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है गुलशन हदीद के इलाके में 86 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ गुलशन हदीद का इलाका बल्कि तकरीबन शहर के तमाम ही इलाके जो है वो मुकम्मल तौर पर जल थल हो गए हैं। नशेबी इलाकों में न सिर्फ पानी जमा है बल्कि शहर में जो बिजली का ब्रेक डाउन था वो तकरीबन ज़राए के मुताबिक निस्फ से ज़ायद जो शहर का हिस्सा है उनमें बिजली का तातुल जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, जिससे शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर में शहरियों की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बाज़ इलाकों में ताहाल जो है वो बिजली की फराहमी जो है बहाल नहीं हो सकी है। जी अच्छा वकील, सईद गनी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी विजिट किया कुछ इलाकों में। बल्दिया को हिदायत भी दी गई कि जल्द से जल्द पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए, तो उसके बाद सूरत हाल क्या देख रहे हैं? अब भी कौन कौन से इलाकों में पानी जमा है और बल्दिया क्या कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादिल शाह की हिदायत पर दोनों सूबाई वज़रा वज़ीर बल्दियात व इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम व मेहनत सईद गैरी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वो सदर के इलाके में मंगो पीर और नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में गए हैं। उन्होंने जाकर देखा है कि वहाँ पर जो महकमा बल्दियात की टीमें थी उन्हें हिदायत की, कमिश्नर कराची ने भी हिदायत की कि जहाँ पर नशेबी इलाकों में ज़्यादा पानी जमा है उनकी निकासी के हवाले से एक फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। न सिर्फ उन्होंने महकमा बल्दियात DMCs की टीमों को फ़ाल किया बल्कि जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर जनरेटर्स और दीगर मशीनरी लगाकर पानी की निकासी के हवाले से ताहाल जो है वो काम जारी है। लेकिन अब भी हम कह सकते हैं कि शहर के बेशतर इलाके, ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद और जो कच्ची आबादियाँ हैं, औरंगी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, वहाँ से पानी की निकासी का काम अब भी जारी है। सूबाई वज़रा वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर, मेयर KMC इनकी हिदायत पर काम जारी है, लेकिन नशेबी इलाकों में ताहाल जो है वो पानी जमा है और निकासी के हवाले से काम जारी है। जी वकील राव, हमारे नुमाइंदे हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में पुराना सब्जी मंडी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। अतराफ में KMC का दफ्तर भी मौजूद है, लेकिन अमला गायब है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से।